everyone. Welcome to my channel Life with खुशी. Today's topic is past continuous tense. तो आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं. परिभाषा: पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उन कार्यों को कहा जाता है जो भूतकाल में शुरू हुए थे लेकिन समाप्त नहीं. मतलब ये कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम उन कार्यों या फिर उन वाक्यों को कहते हैं जो भूतकाल मतलब पास्ट में शुरू तो हुए थे लेकिन पास्ट में खत्म नहीं हुए थे, मतलब अभी तक जारी. पहचान: जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं. मतलब वे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रहे थे, रही थी ये शब्द आएंगे उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहेंगे. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, अफर्मेटिव. affirmative sentences. Number 2, negative sentences. Number 3, interrogative sentences. And number 4, double interrogative sentence. Affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences and double interrogative sentence. Affirmative sentences को हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य. और निगेटिव सेंटेंसेस को कहेंगे नकारात्मक वाक्य. उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य. और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य दूसरी तरह के. मैं अपनी और भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वेहर, वहन, हु, वाई ये सब वर्ड्स आते हैं और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसमें सिर्फ क्या वाले वाक्य आते हैं. अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होने वाले रूल्स की, जिनका यूज करके हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे. रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंसेस एवं सभी सेंटेंसेस में हमेशा वाज और वर का प्रयोग होता है. वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन संज्ञा के साथ वर का और आई, ही, शी, इट एवं सिंगुलर नाउन्स के साथ वाज का प्रयोग होता है. मतलब जब हम अफर्मेटिव के सेंटेंसेस बनाएंगे या फिर कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हमें वाज और वर का प्रयोग करना होगा, जिसका अर्थ है था. हमें किन नाउन्स के साथ करना है? वी, यू, दे इनके या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ तो प्रयोग होगा वर, और आई, ही, शी, इट एवं सिंगुलर नाउन्स के साथ प्रयोग होगा वाज. रूल नंबर 2, निगेटिव सेंटेंसेस में वाज या वर के साथ नोट जोड़ा जाता है, जैसे वाज नोट या वर नोट. मतलब जब हम निगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें हम नहीं के लिए वाज नोट और वर नोट का प्रयोग करेंगे. नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वाज वर वाक्य में सबसे पहले आता है, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं. मतलब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हमें वाज या वर का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे. रूल नंबर 4, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और फिर वाज वर और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं. मतलब जब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, मतलब वेहर, वाई, वहन, हु वाले वाक्य बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वाज वर और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे. रूल नंबर 5, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है. मतलब इसमें जो वर्ब होती है उसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे. नंबर 6, आई के साथ वाज का प्रयोग होता है. वैसे तो आई प्लूरल यानी कि बहुवचन संज्ञा है, लेकिन फिर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में इसके साथ वाज का प्रयोग होता है. एक वर्ड है लाइफ टाइम. आप में से जिस किसी को भी इसका हिंदी ट्रांसलेशन पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं. अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.